आगरा जाने का उनका मुख्य कारण यह था कि वह हसन अली नाम के एक गरीब श्रद्धालु चरवाहे की मुराद पूरी करना चाहते थे कि हे गुरु, अगर आप गिरफ्तारी देना चाहें तो कृपया मेरे माध्यम से दें, ताकि इनाम की राशि से मेरी गरीबी दूर हो सके। उन्होंने उस चरवाहे को बुलवाया और उसे अपनी अंगूठी व दुशाला दिया और कहा, भाई बाजार से मिठाई ले आओ। चरवाहा मिठाई लेने दुकान पर गया। दुकानदार को शक हो गया कि चरवाहे ने अंगूठी व शाल चुराई है। वह उसे पकड़कर थाने ले गया। चरवाहे ने थानेदार को बुलाया। बाग में एक महात्मा ठहरे हैं, उन्होंने मिठाई लाने के लिए अंगूठी और दुशाला दिया है। थानेदार उसके साथ बाग में गया। वहां जाकर उसे पता लगा कि वह महात्मा तो गुरु तेग बहादुर हैं। थानेदार ने गुरुजी के आगरा में होने की खबर दिल्ली भेज दी। बादशाह की फौज के 10,000 से अधिक सिपाही आगरा पहुंच गए। फौज के साथ उनके अनेक हथियारबंद सिपाही थे। औरंगज़ेब को डर था कि गुरुजी की गिरफ्तारी की खबर कहीं आगरा के आसपास जैसे मथुरा, भरतपुर, डीग, हाथरस, कोसी, धौलपुर, आवागढ़, बदावर, पीलीभीत इत्यादि कुल 52 राज्य के हिंदू राजाओं को लग गई तो वे बगावत कर देंगे, क्योंकि ये राजा सिख गुरुओं का एहसान मानते थे। परंतु गुरुजी की तो कुर्बानी के लिए पहले ही तैयार होकर आए थे। वे फौज के साथ चलने को राज़ी हो गए। औरंगज़ेब दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उसके वज़ीरों व काजियों ने गुरुजी को बादशाह का हुक्म सुनाया, आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, इसके बदले आप जो भी चाहें आपको मिलेगा। जब हर कोशिश के बावजूद गुरुजी नहीं माने तो काजी ने उन पर बहुत अत्याचार किए। गुरुजी अपने वचन पर अटल रहे। काजी को आदेश था कि गुरुजी के शिष्यों को सताकर गुरुजी के सामने उन्हें मार दिया जाए। उसने सोचा कि यह दृश्य देखकर गुरुजी घबरा कर अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनका एक शिष्य भाई मतीदास को लकड़ी के घेरे में बांधकर एक बड़े आरे से चिरवाया गया। खून की धारें निकलती रही, पर वे आखिरी सांस तक जपुजी साहब का पाठ करते रहे और अंत में शहीद हो गए। फिर बादशाह के सिपाही गुरुजी के दूसरे श्रद्धालु शिष्य भाई दयाला जी को पकड़कर लाए और उन्हें उबलती हुई पानी की देग में डाल दिया। वे ज़रा भी नहीं घबराए और गुरबानी का पाठ करते करते उसी देग में समा गए। फिर सतीदास जी की बारी आई। उनके चारों तरफ रुई लपेटकर आग लगा दी गई, पर उन्होंने उफ तक भी नहीं की। गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को आंखों के सामने शहीद होते देखा, पर शांति के पुंज गुरुजी बिल्कुल ही शांत रहे। औरंगज़ेब की गुरुजी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। वह चाहता था कि गुरुजी हिंदुओं के मसीहा बनकर उनकी मदद ना करें, वह उनका साथ छोड़ दें। गुरुजी को यह मंजूर नहीं था। बादशाह के हुक्म से गुरुजी को ऐसे तंग पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसमें ठीक से बैठना या खड़े रहना भी मुश्किल था। काजी व मौलवियों के जुल्म और बढ़ गए। एक बार फिर बादशाह औरंगज़ेब के ने गुरुजी को मनाने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कोई करामात दिखाइए। दूसरी, इस्लाम कबूल कीजिए। या तीसरी, मरने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी बोले, कुदरत के नियम अटल हैं। यह सृष्टि भगवान के हुक्म से ही चलती है। करामात कहर का नाम है। मैं इस्लाम का आदर व सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए जुल्म करना अधर्म है। चाहे मैं खुद तिलक नहीं लगाता व जनेऊ नहीं पहनता, पर हिंदुओं के इस अधिकार के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। औरंगज़ेब को यह यकीन हो गया कि गुरुजी वचन पर अटल हैं। जब तक गुरुजी जिंदा हैं, उनका हिंदू धर्म को मिटाने का सपना पूरा नहीं होगा। उसने हुक्म भेज दिया कि चांदनी चौक में लोगों के सामने गुरुजी का कत्ल कर दिया जाए। पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। 11 नवंबर सन 1675 का दिन था। गुरु तेग बहादुर जी ने प्रातःकाल स्नान व जपजी साहब का पाठ किया। फिर चांदनी चौक में लाकर उनको एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया।
हिंदुओं व मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आसमान पर बादल व काली घटाएं छाई हुई थी। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। गुरुजी मग्न बैठे पाठ कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जल्लाद आया। जल्लाद की तलवार चली और गुरुजी का सिर धड़ से अलग हो गया। गुरुजी के शहीद होते ही हाहाकार मच गई। यह जुल्म है, यह जुल्म है। इतने बड़े संत को क्यों कत्ल कर दिया? यह शासन अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। प्रकृति ने ऐसे भीषण रूप धारण किया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था मानो सारा ब्रह्मांड यह जुल्म देखकर क्रोध में आ गया हो। चारों ओर भगदड़ मच गई। इस भागदौड़ में गुरुजी का एक श्रद्धालु शिष्य भाई जैता आगे बढ़ा। उसने बड़ी फुर्ती से गुरुजी का शीश उठाकर श्रद्धा से अपने कपड़ों में लपेट लिया। अपने 2 साथी भाई नानू और भाई उद्दा साथ लिए छिपते छिपाते 5 दिन की यात्रा के पश्चात कीरतपुर जा पहुँचे।